हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 8 का अपना मैथ्स का टॉपिक हम कंटिन्यू करेंगे जो कि है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे यानी एक चर वाले रैखिक समीकरण हम कर रहे हैं और साथ ही साथ इसमें हम वर्ड प्रॉब्लम्स कर रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा एक या दो क्लास और रहती है, बस आप लोगों को हर एक टाइप मैंने कवर करा दिए हैं। कुछ और जो टिपिकल टाइप मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट डिफिकल्ट टाइप्स हैं उसके बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, इफ यू आर नॉट विलिंग टू लर्न नो वन कैन हेल्प यू एंड इफ यू आर डिटरमाइंड टू लर्न नो वन कैन स्टॉप यू। जी हाँ, इफ यू आर नॉट विलिंग टू लर्न, अगर आप अंदर से ही आपकी इच्छा नहीं है, विल नहीं है कि मुझे कुछ सीखना है, तो आप चाह के भी कुछ नहीं सीख सकते बच्चों। मैं आपको चाहे कितनी बार समझा दूं, मैं या कोई दूसरा टीचर या कोई भी आके आपको कितना भी अच्छे से समझा दे, आप तब भी नहीं समझ पाओगे क्योंकि आपके अंदर से ही चाह नहीं है उस चीज को समझने की। बट इफ यू आर डिटरमाइंड टू लर्न, और अगर आप बिल्कुल एक जगह लीन है, एक जगह बिल्कुल आपने पूरा फोकस किया हुआ है किसी चीज को लेकर, डिटरमाइंड है आप, तो आपको कोई रोक भी नहीं सकता। नो वन कैन स्टॉप यू। तो आप कितने भी डिफिकल्ट टॉपिक आपका हो या डिफिकल्ट सब्जेक्ट आपका हो या कोई डिफिकल्ट चीज आप सीख रहे हो, बट अगर आपने बिल्कुल दृढ़ निश्चय कर लिया है कि नहीं मेरे को चीज सीखनी है, तो आप उस चीज को सीख के रहोगे। तो अपने अंदर बच्चों अपनी इच्छा ऐसे रखो कि आप चीजें सीखें। अब क्लास में आई गए हो तो थोड़ा पढ़ लिया जाए। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो ये तो हमारा कल का होमवर्क, परसों का होमवर्क था। ठीक है, इस पे हमने डिस्कस कर लिया था। और नाउ अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा रहेगा वो कुछ ऐसा रहेगा। चलिए इस क्वेश्चन को कोशिश करिए करने की। 5 1 माइनस एक्स प्लस 3 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस 2x इक्वल्स टू 8। चलिए यहाँ पे x की वैल्यू निकालें। कुछ भी इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं है कि जो आपको नहीं आता। ठीक है, सब चीजें आपको यहाँ पे कवर है, सब चीजें आपको आती हैं, सब आपको पता है कौन सी चीज हमें कैसे कवर करनी है। इक्वल्स टू 8। ठीक है, तो 8 के बराबर है। फटाफट इस क्वेश्चन को करिए जरा। मैंने परसों बोला कि आप लोग मेरे को इसका आंसर देंगे। जैसे कलयुखेत और कलयुखेत कल लॉगिन ही नहीं किया। बेटा ऐसे क्यों? ऐसे छुपो मत चीजों से। नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, पूछो कि सर यहां हमसे नहीं हुई चीजें, इस चीज को आप समझाओ। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को जरा फटाफट पहले जिस किसी के आंसर आए वो चैट के माध्यम से अपना आंसर बता दें या फिर हैंड रेज करके अपना आंसर बता दें फटाफट। जीआईसी कलयुखेत, कोशिश करो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की और आंसर दो। जीआईसी कलयुखेत ट्राई कर लो इस क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इस तरह के क्वेश्चन आपको आगे मिलते रहेंगे, बड़ी क्लासेस में भी मिलते रहेंगे। अभी से इस तरह की कैलकुलेशन पे फोकस करो। चलिए किसी का आंसर नाउ। जीआईसी मवानी दवानी, किसी का आंसर? जीआईसी मवानी दवानी, एनीवन? सर 3/7। 3/7 एक्स की वैल्यू आई है 3/7। जीआईसी मवानी दवानी से आपका नाम बेटा? सर त्रिभुवन सिंह। सचिन? त्रिभुवन? सर त्रिभुवन। यस सर। ओके, त्रिभुवन। चलिए एक आंसर त्रिभुवन का आ गया जीआईसी मवानी दवानी से 3/7। चलिए कोई और बच्चा, कोई और बच्चा? एक आंसर हमारे पास आ गया त्रिभुवन का। चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। केवल एक ही आंसर मिला है इस क्वेश्चन का, वो भी त्रिभुवन ने दिया है कि 3/7, और कोई आंसर अभी तक नहीं मिला है। अगर कोई लास्ट 30 सेकंड दे रहा हूं, जीआईसी कलयुखेत एंड जीआईसी थानो, बेटा आप चैट के माध्यम से आंसर दे दो। जीआईसी बंटोली से कोई आंसर देना चाह रहा है? चलिए इसका आंसर देखते हैं। हम सीधे क्वेश्चन को सॉल्व ना करने से पहले देखिए, अगर क्वेश्चन हमारे पास कुछ ऐसा आता है कि इसको आप सॉल्व करें और साथ में सत्यापित करें, यानी कि वेरीफाई भी करें। ठीक है, तो पहले हम त्रिभुवन का आंसर डायरेक्ट सॉल्व ना करके हम इसको वेरीफाई करते हैं कि आंसर सही है या गलत है। तो हम कैसे करते हैं? एक्स की जगह हम 3/7 डालते हैं ना, लेफ्ट हैंड साइड आपके राइट हैंड साइड के बराबर आना चाहिए। ये चीजें को हम थोड़ा ध्यान रखते हैं। तो चलिए
पहले इसको सॉल्व ही कर लेते हैं, इसको वेरिफिकेशन बाद में करेंगे दोनों आंसर्स का। चलिए, अब आप लोगों को पता है सॉल्व करने का तरीका क्या है। हम इसकी मल्टीप्लाई, देखो कुछ नहीं कर सकते, अब ब्रैकेट सॉल्व अंदर हो नहीं सकते तो इसकी मल्टीप्लाई अंदर होगी, 5 1 जा 5, फिर माइनस का साइन है तो माइनस का साइन, फिर 5 दिए 5 इंटू एक्स 5x, ठीक है। फिर प्लस का साइन है तो प्लस का साइन आ जाएगा, फिर 3 इंटू 1 बच्चों 3, फिर प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लगाएंगे, फिर ये 3 मल्टीप्लाई होगा से 3 इंटू एक्स 3x। नीचे क्या है, नीचे है 1 माइनस 2x, इसको ऐसे ही रहने देंगे, इक्वल्स टू 8। ये हमने कर दिया। नाउ नेक्स्ट, अब क्या करेंगे, अब यहां आपको जो भी लाइक टर्म्स मैंने आपको बताए थे, लाइक टर्म्स जो एक जैसे दिखते हैं उनको एक साथ लिख लो, एक साथ ले आओ। तो 5 और प्लस 3, देखो 5 प्लस 3 एक साथ लिख दिया, माइनस 5x और प्लस 3x एक साथ लिख दिया। और इस बार ना मैंने इस 1 माइनस 2x को इधर ले गया, क्योंकि हम इसका तो कुछ कर नहीं सकते। 1 माइनस 2x का क्या कर सकते हैं, 1 माइनस 2x माइनस डिवाइड नहीं हो सकता है, तो आप इसको इधर ले जा लोगे, 8 के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसको 1 माइनस 2x कर देंगे। मैं आपको फिर से बोल रहा हूं, नोट करने का पूरा टाइम दूंगा, पहले समझ लो, लिखने पे पूरा ध्यान रहता है, पहले समझ लो कि चीजें होंगी कैसे ये, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे कि 5 प्लस 3, 5 प्लस 3 क्या होता है बच्चों 8, और माइनस प्लस, यहां देखो माइनस प्लस माइनस होगा, यानी कि 5 में से 3 गए 2, साइन किसका आएगा, बड़े वाले का, यानी कि माइनस, तो माइनस 2x, और इधर हमारे पास 8 एकम 8 माइनस 8 दूनी 16x, ठीक है, ये आ गया। अब 8 माइनस 2x और 8 माइनस 16x हमारे पास यहां है, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, अब हमारे पास क्या बचा, अब हमारे पास x वाले एक तरफ और नंबर्स कांस्टेंट है वो एक तरफ हम ले जा लेंगे। तो ये 16x जब इधर आएगा, इधर माइनस 2x है, ठीक है, इस 8 को मैं उधर ले जाऊंगा अभी। ये माइनस 16x जब इधर आएगा बच्चों, तो ये प्लस का 16x हो जाएगा, बिल्कुल माइनस का 16x इधर आके प्लस का 16x हो जाएगा। और इधर क्या बचा, इधर 8 बचा, और ये 8 देखो क्या है इसके आगे, प्लस है ना, इसके आगे कुछ नहीं है, तो यानी कि प्लस में, उधर जाके ये माइनस में हो जाएगा। तो 8 माइनस 8, तो यहां माइनस प्लस माइनस 16 में से 2 गए, बचा 14x, और इधर आया 0। तो x की वैल्यू क्या आ गई, x इक्वल्स टू 0, 14 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, 0/14, तो x की वैल्यू आ गई 0। x की वैल्यू क्या आ गई 0। अब यहां पे दो आंसर मेरे को दिख रहे हैं, एक x की वैल्यू 0 और एक x बराबर 3/7। ठीक है, मेरा आंसर भी गलत हो सकता है और यहां पे त्रिभुवन का आंसर भी गलत हो सकता है, किसी एक का आंसर गलत हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको चेक भी करते हैं। पहले आप इसको कॉपी कर ले, कॉपी बाद में करना, जरूरी नहीं है मेरा आंसर सही हो, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम इसका वेरिफिकेशन करेंगे। वेरिफिकेशन कैसे करते हैं आप लोगों को पता है। क्वेश्चन फिर से मैं लिख देता हूं। क्वेश्चन था हमारे पास 5 1 माइनस एक्स प्लस 3 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस 2x इक्वल्स टू 8। तो आपको हमने कल भी वेरिफिकेशन मैंने बताया था, वेरिफिकेशन जब हम करते हैं तो आपके वेरिफिकेशन में क्या आना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आने चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आने चाहिए। तो यहां लेफ्ट हैंड साइड ये है और राइट हैंड साइड ये है, तो हमारा वेरिफिकेशन होगा, वेरिफिकेशन यानी कि हम इस क्वेश्चन का वेरिफिकेशन कर रहे हैं कि हमारा आंसर सही है या गलत है। तो पहला वेरिफिकेशन हम कर रहे हैं एट x इक्वल्स टू 3/7 पे। देखो वेरिफिकेशन का इंपॉर्टेंस समझाऊंगा इसी क्वेश्चन में। 3/7 में हम x का वेरिफिकेशन कर रहे हैं कि x का 3/7 पे अगर हम x की जगह रखेंगे तो 8 मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो लेफ्ट हैंड साइड पकड़ेंगे पहले, लेफ्ट हैंड साइड ये है 5 1 माइनस एक्स प्लस 3 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस 2x। तो यहां पे क्या करेंगे, हम x की जगह 3/7 रख देंगे हर जगह। तो 5 1 माइनस 3/7 प्लस 3 1 प्लस 3/7, ठीक है, अपॉन 1 माइनस 2x की जगह क्या रखूंगा 3/7, ठीक है। पहले हम वेरिफिकेशन यानी कि हम वेरिफिकेशन मतलब क्या होता है बच्चों, हिंदी में वेरिफिकेशन का मतलब होता है उस चीज को वेरीफाई करना, ठीक है, कि हो रहा है नहीं हो रहा है। तो इस चीज को हम वेरिफिकेशन कर रहे हैं, तो इस चीज को हम देखेंगे। अब क्या करेंगे आप 5 इसको अंदर ब्रैकेट सॉल्व करते हैं बोर्ड मास के अकॉर्डिंग।
तो ब्रैकेट सॉल्व करोगे तो यहाँ 7 आएगा, देखो इसके और इसके साथ 1 और 7 का एलसीएम 7 होगा, तो ऊपर 7 माइनस 3। जिस किसी कोई चीज में दिक्कत है तो पूछ लेना, पहले भी ये चीजें पढ़ा रखी हैं, फिर से बता दूंगा अगर किसी को इन चीजों में दिक्कत है। यह आ जाएगा 7 प्लस 3। कैलकुलेशन सीखो बच्चों, इसमें कैलकुलेशन आगे जाके बहुत पछताओगे। अब ये मल्टीप्लाई में है, ये मल्टीप्लाई में तो अंदर मल्टीप्लाई होगा, 2 3 जा 6/7, ठीक है, 2 3 6, 6/7। इसको ऊपर सॉल्व करेंगे 5, 7 में से 3 गए 4, 4/7 प्लस 3, यह आएगा 10/7 अपॉन, इधर भी सॉल्व करोगे, इधर एलसीएम मेरे पास 7 आ जाएगा, तो 7 माइनस 6। इसको और सॉल्व करेंगे, 5 4 जा 20/7 प्लस 30/7, मेन डिवीजन 7 6 1/7। अब आपको मैंने एक चीज पहले भी बताई थी, जब मेन डिवीजन होता है, अब 20 प्लस 30 कितना होता है, 20 प्लस 30 होता है 50, 50/7, मेन डिवीजन 1/7। अब आपको पता है सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर जाता है, तो इसको आप ले जा लो, 50 के साथ 7 ऊपर ले जा लो, ये और ये वाला इसके साथ जाएगा 1 into 7, तो 7 से 7 कट गया, हमारा आंसर कितना आ गया 50। यानी कि मेरा लेफ्ट हैंड साइड बायां पक्ष, जब हमने x को 3/7 रखा, x की जगह जब हमने 3/7 रखा, तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड 50 आया, यानी कि मेरा लेफ्ट हैंड साइड 50 आ गया यहां पे, ठीक है। अब राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। अब राइट हैंड साइड जब हम सॉल्व करने के लिए गए तो हमने देखा राइट हैंड साइड तो केवल एक नंबर है, एक अचर संख्या है, तो राइट हैंड साइड क्या है 8 है। तो क्या लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आए बच्चों? नहीं आए, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर नहीं आए, ये दोनों बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या है कि जब एट x इक्वल्स टू 3.7 में, एट x इक्वल्स टू, जब हमारा x 3/7 था, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं है। अगर ये x की सही वैल्यू होती, समझो इस क्वेश्चन का मतलब समझो, अगर ये x की वैल्यू सही होती तो यहां पे मेरी x की वैल्यू रखने पे मेरे को 8 मिलना चाहिए था। ये बराबर का मतलब क्या होता है, इक्वल्स टू का मतलब क्या होता है, ये सारी चीजें इसके बराबर है। तो इसका मतलब जो x की वैल्यू अभी निकाली त्रिभुवन ने 3/7, तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन में गलत आपका हो गया बेटा, कोई बात नहीं, गलती होती है, तो ये आपका आंसर गलत है, ठीक है। तो ये वेरिफिकेशन का ये हमें पता लगता है कि हमारा आंसर कौन सा सही है कौन सा गलत है। अब चेक करते हैं उस क्वेश्चन को जो हमारा x 0 आया था, ठीक है। अब देखो कैसे आप वेरिफिकेशन का मतलब आप समझोगे। भी क्वेश्चन में आ सकता है आपके पास सॉल्व एंड वेरीफाई। देखिए 3/7 पे हमने कर दिया और मेरा x की वैल्यू क्या आई थी, x वैल्यू 0, तो मैं वेरिफिकेशन करूंगा अपना एट x इक्वल्स टू 0 पे, एट x इक्वल्स टू 0 पे हम वेरीफाई करेंगे इस क्वेश्चन को। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, लेफ्ट हैंड साइड लिख देंगे पहले, ये बायां पक्ष होता है, जो आपके लेफ्ट साइड होता है उसको लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं। 5 1 माइनस x प्लस 3 1 प्लस x अपॉन 1 माइनस 2x। तो मुझे क्या करना है, x इक्वल्स टू 0 पे वेरीफाई करना है, इसका मतलब x की जगह 0 डाल देना है। तो x की जगह मैं 0 डाल दूंगा, 5 1 माइनस 0 प्लस 3, जहां जहां x है वहां वहां पे हम 0 डाल देंगे, अपॉन 1 माइनस 2 इंटू 0। इसको आगे आप सॉल्व करोगे तो ब्रैकेट सॉल्व करोगे, 1 माइनस 0 1 ही होता है, प्लस 1 प्लस 0 1 ही होता है, अपॉन 1 माइनस 2 इंटू 0 0 होता है, तो नीचे तो 1 ही आ जाएगा। तो 5 एकम 5 प्लस 3 एकम 3, और नीचे तो 1 है उसको छोड़ दो, 5 प्लस 3 8। तो ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड आ गया, लेफ्ट हैंड साइड मेरा 8 आ गया। तो मैंने देखा लेफ्ट हैंड साइड 8 है, तो राइट हैंड साइड भी मेरा क्या है 8 ही है। तो अब मेरा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड आ गया। कब, एट x इक्वल्स टू 0 पे, जब x की वैल्यू 0 है तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारे इक्वल हैं। तो यानी कि हमारा आंसर बिल्कुल सही है, x इक्वल्स टू 0, यानी कि x की वो वैल्यू बिल्कुल सही है जिसको x को यहां रखने पे वो बराबर 8 दे रहा है, वो बराबर 8 दे रहा है। तो इट मींस हमारा x बराबर 0 जो है आंसर बिल्कुल सही है। तो ये था इसका वेरिफिकेशन वाला पार्ट और ये था इसका मेन पार्ट। बट वेरी गुड त्रिभुवन, आपने एटलीस्ट ट्राई किया एंड इट्स वेरी गुड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अभी हम, पहले इसको आप कॉपी कर लें। चलिए एक सिंपल सा क्वेश्चन दे रहा हूं आप लोगों को, उसका मैं चाहता हूं आंसर आप लोग दे दें। एक सिंपल सा क्वेश्चन दूंगा, 5
5t plus 6 minus 2 t minus 3 equals to t plus 14। तो यहाँ पे t की वैल्यू निकाल के बताओ। तो यहाँ पे आप t की वैल्यू मुझे निकाल के बताओ और फटाफट यहाँ पे t की वैल्यू निकाल के बताएं आप लोग। चलिए देखेंगे इस क्वेश्चन को फटाफट कैसे करना है। बहुत सिंपल है यार, अंदर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 5 पंजे 25 t प्लस है तो प्लस लगाएंगे, फिर 5 की मल्टीप्लाई से होगी 5 6 30। ठीक है, अगेन यहाँ पे वापस आएंगे, यहाँ पे -2 लेंगे हम पूरा, -2 इंटू टी -2t। ठीक है, और मैंने आपको हमेशा बोला नंबर से पहले साइन मल्टीप्लाई होते हैं, तो माइनस माइनस प्लस, फिर 2 3 जा, फिर 2 3 जा 6। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस 2 3 जा 6, ये हो गया इक्वल्स टू t प्लस 14। अब इसको यहाँ पे रीअरेंज मतलब शफल कर दो। शफल मतलब इनको एक साथ लिख दो जो टी वाले हैं या फिर एक्स वाले हैं। 25t, ये माइनस 2t बचा प्लस 30 और प्लस 6। यहाँ पे साइन चेंज नहीं करेंगे, ये साइन चेंज तब करते हैं जब कोई इधर से उधर जाता है, यानी इस पुल, ये पुल है ना जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, जब कोई वैल्यू या कोई नंबर अपनी जगह चेंज करेगा तब जाके क्या होता है, आपका साइन चेंज होता है। तो 25 में से 2 गए 23t प्लस 30 और 6 36 इक्वल्स टू t प्लस 14। ये t को अब इधर लाएंगे तो 23t, ये प्लस का t है, इधर आके माइनस का t हो जाएगा, इधर बचा केवल 14, ये 36 इधर आके माइनस का 36 हो जाएगा। क्लियर? तो 23 में से 1 गया 22t और 14 में से 36 आ गया आपका। देखो प्लस माइनस माइनस होता है, साइन माइनस का बड़ा है तो माइनस 22 आ जाएगा। तो t की वैल्यू आ जाएगी बच्चों -22/22, जो कि हो गया 1। तो t बराबर आपका आ गया -1। t बराबर आपका आ गया -1। ठीक है, बहुत सिंपल एक क्वेश्चन था, पहले भी क्वेश्चन करा चुका हूं, इसको अच्छे से नोट कीजिएगा, समझिएगा। नहीं समझ में आया तो कल आप मुझसे पूछना इस चीज को लेकर। ठीक है, तो आज की क्लास नहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।